चलो मैं प्रिंस आपकी बात करती हूँ। आप ज्योतिष के पास गए, ठीक है। जनरली देखा गया है कि लोग कुंडली देखते हैं, देख लिया 9 ग्रह 12 भाव, ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, प्रिडिक्शन कर दिया। नहीं, प्रॉपर प्रिडिक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, बहुत कुछ काउंट किया जाता है। सिर्फ 9 ग्रहों पे 12 भाव पे कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है उस हिसाब से प्रिडिक्शन नहीं होता है। 27 नक्षत्र की भी उतनी ही वैल्यू है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि सबको पता है कि शनि राहु केतु डरावने ग्रह हैं, इनसे डर लगता है। तो अब आप मुझे बताएं कि नक्षत्र ऐसे कौन से हैं कि जिनमें अच्छा ग्रह पड़ जाए तो वो खराब फल देगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है, मैंने देखा गज केसरी बन रहा है, चलो गुरु चंद्र का गज केसरी योग बन रहा है। लेकिन अगर आपका चंद्र भरनी का हो, भरनी नक्षत्र में हो, या फिर आपका गुरु अश्लेषा नक्षत्र में हो, तो क्या वो राजयोग आपको फल देगा? नहीं देगा। वही प्रिडिक्शन गलत पड़ती है। प्रिडिक्शन सिर्फ ग्रहों और भाव पे नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नक्षत्रों का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। अभी आपने सुना होगा गंडमूल। अब गंडमूल के जो नक्षत्र होते हैं, कहते हैं ना कि गंडमूल है, फिर गंडमूल में जिन जातकों को, जिन बालकों का जन्म होता है 27 दिन के अंदर उनको पूजा करानी पड़ती है। और बिल्कुल हकीकत बात है कि 27 दिन के अंदर गंडमूल के बालकों की पूजा कराई जाती है, तब तक पिता मुंह नहीं देखते, क्योंकि वो नक्षत्र इस तरह से हैं। अब आप सुने जैसे कि अश्लेषा है, मगा है, रेवती के आखिरी के 2 चरण हैं, मूल है, ज्येष्ठा है, ये सारे गंडमूल के नक्षत्र हैं। अगर इसमें अच्छे ग्रह पड़ जाते हैं तो वो अपना प्रभाव खो देते हैं। तो प्रिडिक्शन भी सिर्फ ग्रहों पे और भावों पे नहीं होता है, वही तो अच्छा प्रिडिक्शन भी फेल हो जाता है। इसलिए ही तो कि भाई अच्छे योग बनने के बाद भी कुंडली में उसका फल हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो कुंडली जो हम देखते हैं उसको देखने के बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ ग्रहों से कुंडली नहीं देखी जाती, सिर्फ भावों से कुंडली नहीं देखी जाती।